राजस्थान का अजमेर दरगाह शरीफ के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन अब अजमेर दरगाह पर सर्वे की खबर ने मुस्लिम समुदाय की चिंता को बढ़ा दिया है। काशी मथुरा के बाद संभल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब अजमेर में मस्जिद के सर्वे को लेकर घमासान छिड़ गया है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा माजरा और क्या है अजमेर शरीफ की दरगाह का पौराणिक इतिहास। क्या वाकई दरगाह की जगह शिव मंदिर था? अजमेर दरगाह के सर्वे की किसने की मांग? हिंदू सेना की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अर्जी में अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव का मंदिर बताया गया है, तो वहीं दरगाह कमेटी को भी इसमें पक्षकार बनाया गया है। अजमेर की सिविल कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी कर दिया है। सभी पक्षकारों से जवाब भी तलब करने को कहा है। इस अर्जी पर अब 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। अजमेर की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी अदालत ने यह मान लिया है कि याचिका सुनने योग्य है। फिलहाल अदालत ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI को नोटिस भेजा है। 800 साल पहले मंदिर तोड़कर दरगाह बनाई। हिंदू पक्ष का दावा है कि अजमेर में जो दरगाह है असल में वह शिव मंदिर था। मंदिर को तोड़कर दरगाह वहां पर बनाई गई है। मंदिर के पास कुंड था जो आज भी मौजूद है। हिंदू पक्ष की तरफ से पूर्व जज हरविलास शारदा की किताब का भी हवाला दिया गया है। हिंदू पक्ष ने दरगाह के अंदर पूजा करने की मांग की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से पहले संकट मोचन महादेव का मंदिर था, जिसे 800 साल पहले तोड़कर दरगाह बनाया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से आया बयान, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अब इस पर बयान जारी हो गया है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सर्वे की मांग पर मुस्लिम संगठनों ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बयान देते हुए कहा कि दरगाह सद्भावना का प्रतीक है। इसके खिलाफ कार्यवाही देश हित में नहीं है। इंशाअल्लाह किसी की मुराद पूरी नहीं होगी। अजमेर दरगाह के देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। सरवर चिश्ती ने दे डाली धमकी। चिश्ती ने आगे डराते हुए कहा कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ होता है तो देश की एकता और सहिष्णुता पर खतरा पैदा होगा। दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग दरगाह को लेकर ऐसा दावा कर रहे हैं। यह दरगाह अजमेर में 850 सालों से मौजूद है। कौन है हरविलास शारदा, जिनकी किताब की हो रही है चर्चा? हरविलास शारदा कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज के रूप में रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अजमेर में उनके नाम से हरविलास शारदा मार्ग भी है। इन्होंने ही 1911 में इस किताब को लिखा था। हरविलास शारदा की किताब में मंदिर होने के सबूत। हरविलास शारदा की पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव के चैप्टर नंबर 8 के पेज नंबर 82 से 89 तक अजमेर दरगाह का इतिहास बताया गया है। पुस्तक में कथित तौर पर एक शिवलिंग होने का दावा किया गया है और दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के अवशेषों का भी उल्लेख है। यहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहता था जो दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। तो वहीं इसके 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के तत्वों का भी वर्णन है। क्या है अजमेर की दरगाह का इतिहास? सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के सम्मान में हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था। वो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। वो फारसी इस्लामिक स्कॉलर थे जिनका जन्म 1 फरवरी 1143 में अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ में हुआ था। किसने कराया दरगाह का निर्माण? जानकारी के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज के सम्मान में हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था। अपने शासनकाल के दौरान अकबर हर साल अजमेर की तीर्थ यात्रा करता था। अकबर और बादशाह ने दरगाह परिसर के अंदर मस्जिदें बनवाई थी। सन 1568 और 1614 में अकबर और जहांगीर ने विशाल डेग दान में दी थी। इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इसमें चावल, घी, काजू, बादाम, चीनी और किशमिश की मदद से लंगर तैयार किया जाता है। जब पैदल चलकर अकबर पहुंचा था दरगाह, कहा जाता है कि अकबर आगरा से 437 किलोमीटर दूर पैदल ही चलकर दरगाह में पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए गया था, जिसके बाद से ही लोग यहाँ अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर शुक्रिया अदा करने भी आते हैं। दरगाह के सर्वे पर किसने क्या कहा? बात अगर दरगाह और मुसलमानों की थी तो भला असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रह सकते थे? ओवैसी ने दरगाह शरीफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक वहां चादर चढ़ाते हैं। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या? तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अजमेर दरगाह सर्वे पर अपना रुख साफ कर दिया है।
उन्होंने कहा कि वहां रुद्राभिषेक होना चाहिए। रुद्राभिषेक होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और वहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना करवाओ। आपको लगता है ऐसा? अब कोर्ट बताएगा। अजमेर दरगाह सर्वे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस सर्वे से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।